हे एवरीवन, सो आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि बेस 64 बेस 32 स्ट्रिंग क्या है और हैकर उनको कैसे डिकोड करते हैं। अगर आपको अभी तक नहीं पता इन लफ्ज़ों का तो आपकी एथिकल हैकिंग अभी वीक है, तो आपको इसको बूस्ट करने की ज़रूरत है। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कैप्चर द फ्लैग ट्राई हैक में के ये जो तमाम आपकी स्क्रीन पर नज़र आ रहे हैं बेस 64 बेस 32 बाइनरी एक एक करके इनको डिकोड करेंगे और डिटेल में बताऊंगा कि इनको कैसे डिकोड करना है। तो सबसे पहले आपकी स्क्रीन पे है जी ये है जी साइफर। अब आपको ये पता कैसे चलेगा कि ये कौन सा साइफर है? तो इसको बोलते हैं लीड स्पीक, यानी लफ्ज़ों को उसकी ओरिजिनल फॉर्म से चेंज कर देना और उसको बाइनरी फॉर्म में तब्दील कर देना। यानी जैसे कि यहाँ पे हमारे पास है जी C4N, तो 4 को उन्होंने चेंज कर दिया जी ए के साथ। ये मुझे कैसे पता चला? ये इंटरनेट पर आपको इजीली पता चल सकता है। तो आपने इंटरनेट पर जाके सर्च करना है लीड स्पीक कन्वर्टर। जैसे ही आप सर्च करेंगे तो आपके पास एक ऐसी वेबसाइट आएगी, जैसा कि अभी मैंने एक स्क्रीन ओपन की है, ये भी एक लीड स्पीक कन्वर्टर है। तो सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ कि 4 को अगर कन्वर्ट करें, लीड स्पीक को एनकोड करें तो हमारे पास क्या आता है। ये मैंने 4 टाइप किया, इसको अभी मैं डिकोड करने लगा हूँ। जैसे डिकोड करूंगा तो आपके पास नजर आ रहा है जी ए, यानी उन्होंने ए को 4 के साथ तब्दील कर दिया है। इसी तरह अगर आप यहाँ पे मुकम्मल टाइप करेंगे जो हमारे पास क्वेश्चन है जिसका हमने आंसर देना है, तो इसको यहाँ से कॉपी करते हैं और अपनी उस वेबसाइट पर चले जाते हैं जहाँ पे जाके हम इसको डिकोड कर सकते हैं। तो इसको यहाँ पे पेस्ट करते हैं। अब आपने सिर्फ इसको डिकोड करना है। जैसे डिकोड करेंगे तो आपके पास उसका जी फॉर्म आ गया, उसका आंसर आ गया। अभी ये थोड़ा सा गलत है, तो इसका जो मेन आंसर है वो है जी कैन यू कैप्चर द फ्लैग। ये इसका मेन आंसर है। देखते हैं ये ठीक है कि नहीं। कैप्चर द फ्लैग, अब इसको टाइप किया, सेंटर में इसमें स्पेस देनी है आपने, कैप्चर द फ्लैग, और इसके बाद आपने क्वेश्चन मार्क टाइप कर देना है। जैसे क्वेश्चन मार्क टाइप करेंगे तो सबमिट करते हैं, देखते हैं कि हमारा ठीक है कि नहीं। बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अब है जी आगे हमारे पास 0100। ये आपको देख के पता चल रहा है ये बाइनरी फॉर्म है। आपने अक्सर बुक में भी पढ़ा होगा कि जो 010 फॉर्म है वो बाइनरी फॉर्म है। अब हमने बाइनरी फॉर्म को कन्वर्ट कैसे करना है इसकी ओरिजिनल फॉर्म में, तो आपने चले जाना है जी वेबसाइट में साइबर चैफ। ये वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल वेबसाइट है जो कि प्रोफेशनल हैकर यूज करते हैं किसी भी लफ्ज़ों को डिकोड करने के लिए। तो यहाँ पे आपने इनपुट वाले सेक्शन में चले जाना है। यहाँ पे जाके आपने इसको पेस्ट करना है। जैसे ही पेस्ट करेंगे तो आपके पास ये ऊपर एक निशान आएगा मैजिक का, इसको आपने क्लिक करना है और आपके पास ये डिकोड हो गया है। तो इसका ये आंसर है जी लेट्स ट्राई सम बाइनरी आउट। इसको यहाँ से कॉपी करते हैं और ट्राई हैक मी पे जाते हैं, देखते हैं कि हमारा जो आंसर आया वो ठीक है कि नहीं। पेस्ट करते हैं, सबमिट किया जी, करेक्ट आंसर, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अब इसके बाद है जी हमारे वाला आगे वाला कोड जी। अब ये कौन सी फॉर्म है, ये हमें कैसे पता चलेगा? तो दोस्तों ये बेस 32 है। इसके जो लफ्ज हैं ये तमाम कैपिटल हैं, आपको देख के पता चलना चाहिए। अगर आपको देख के अभी पता नहीं चलता तो आपने ध्यान से देखना है कि जो लफ्ज हैं वो कैपिटल हैं या स्मॉल। अगर तमाम लफ्ज कैपिटल हैं तो ये बेस 32 है। अभी इसको मैं दिखाता हूँ। चलते हैं हम अपनी साइबर चेफ की वेबसाइट पे। यहाँ पे जाके इसको जो सबसे पहले हमने उसको चेक किया तो उसको डिलीट करते हैं। इनपुट वाले टैग में जाके उसको पेस्ट करते हैं। अब आपको पता कैसे चलेगा? ये ऊपर एक और निशान है, ये देखा आपको शो हो रहा है फ्रॉम बेस 32 विल प्रोड्यूस। तो अगर आप यहाँ पे भी जाके सर्च करें बेस 32, जैसे आप सर्च करेंगे तो आपके पास ये आ गया जी फ्रॉम बेस 32। इन्होंने यहाँ पे बताया हुआ है कि ये जो तमाम ऑप्शंस है, यानी ये तमाम जो कैपिटल लफ्ज है वो बेस 32 में होता है। तो यहाँ पे जाके आपने फ्रॉम बेस 32 पे क्लिक करना है। डबल क्लिक करेंगे तो आपके पास उसका भी जी आंसर आ गया है। बेस 32 इज अ सुपर कॉमन। इसको यहाँ से कॉपी करते हैं, जाके पेस्ट करते हैं कि हमारे पास ठीक है कि नहीं। पेस्ट किया, सबमिट करते हैं जी, करेक्ट आंसर, बिल्कुल करेक्ट आंसर। अब नीचे वाला भी जो सेम है, ये आपको लग रहा होगा कि ये बेस 32 है, लेकिन नहीं, आपका ख्याल गलत है। ये बेस 64 है, क्योंकि जो बेस 32 है उसमें तमाम लफ्ज कैपिटल होते हैं, लेकिन ये जो वाला साइफर कोड है ये इसमें स्मॉल भी हैं कैपिटल भी हैं। तो इसका मतलब ये बेस 64 है। अभी इसको दोबारा चेक करते हैं कि ये
जो हमने आंसर लगाया है यानी बेस 64 है कि नहीं, तो देख लेते हैं इसको। सबसे पहले जो हमने इसको चेक किया तो उसको क्लियर करते हैं, पेस्ट करते हैं। अब यहाँ पे जाके आपने टाइप करना है जी बेस 64। जैसे आप टाइप करेंगे तो फ्रॉम बेस 64 पे डबल क्लिक करना है। जैसे क्लिक किया तो आपके पास ये आंसर आ गया। अब इसको देखते हैं कि जो हमने आगे गेस लगाया था कि ये बेस 64 है कि नहीं, वो ठीक हुआ है कि नहीं। कॉपी करते हैं, ट्राई हैक मी पे चले जाते हैं, यहाँ पे जाके पेस्ट करते हैं, सबमिट किया तो करेक्ट आंसर यानी बिल्कुल बेस 64 ही इसका आंसर है। ये बेस 64 से डी कोड हुआ है, सॉरी एन कोड हुआ है। यानी इसकी ये पहचान है कि जो बेस 64 है उसमें कैपिटल भी और स्मॉल भी लफ्ज आएंगे, लेकिन जो बेस 32 है उसमें तमाम जो लफ्ज हैं वो कैपिटल आएंगे। ठीक है जी, इतनी बात आपको समझ आ गई है। अब नीचे है जी हमारे पास ये फॉर्म। आपको क्या लग रहा है ये कौन सी फॉर्म हो सकती है? इसमें देखें दोस्तों डिजिट्स भी हैं और इसमें जो लेटर्स हैं इंग्लिश के अल्फ़ाबेटिक्स वो भी हैं। तो देख लेते हैं ये कौन सा है हमारे पास। मेरे ख्याल से ये हेक्साडेसिमल है, क्योंकि हेक्साडेसिमल में डिजिट्स भी आते हैं और इंग्लिश के लेटर्स भी आते हैं अल्फ़ाबेटिक्स। तो यहाँ पे जाके पेस्ट करते हैं, देख लेते हैं जी। इसको यहाँ पे जाके सर्च करते हैं फ्रॉम हैक्स या जैसे ही अगर यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये भी कन्वर्ट कर देगा। अब ये हमारे पास आंसर आ गया। इसको यहाँ से कॉपी करते हैं और देखते हैं कि हमारे पास जो आंसर है वो बिल्कुल ठीक है कि नहीं। पेस्ट किया तो सबमिट, करेक्ट आंसर बिल्कुल यानी हेक्साडेसिमल फॉर्म है। अगर ये सिर्फ डिजिट्स होते तो वो कौन से होने थे ये भी मैं आपको आगे बताता हूँ। आगे हमारे ये भी आंसर आने वाला है। अब नीचे है जी हमारे पास ये एक अजीब सा लिखा हुआ लफ्ज, ये क्या हो सकता है दोस्तों आपके ख्याल में? तो अभी हम इसको जाके सर्च करते हैं ये क्या लफ्ज है। मेरे ख्याल से ये रोटेट 13 है, यानी लफ्जों को रोटेट कर दिया, यानी ए को एन के साथ चेंज कर दिया, ये हो सकता है। साइबर शॉप में चलते हैं, यहाँ पे जाके उसको पेस्ट करते हैं जो आगे हमने आगे देखा था। डिलीट करते हैं यहाँ जी पुराना, पेस्ट करते हैं कंट्रोल बी, इसको यहाँ से डिलीट करते हैं। तो अब अगर हम रोटेट 13 वाले को यूज करना चाहे तो सर्च पे जाकर आपने सर्च कर लेना है ROT 13। तो जैसे आप सर्च करेंगे इसको कन्वर्ट करेंगे तो आपके पास ये आ गया जी रोटेट मी 13 प्लेसेस। इसको जाके चेक करते हैं कि हमारा जो आंसर है वो बिल्कुल ठीक है कि नहीं। यहाँ पे पेस्ट करते हैं, सबमिट किया, करेक्ट आंसर बिल्कुल। यानी जो ये जो लफ्ज है उनको रोटेट किया गया हुआ, इनको चेंज किया गया ए को एन के साथ। इस तरह जो तमाम हमारे पास लफ्ज इनको चेंज किया गया है। अब नीचे जी है जो हमारे पास, अब ये कौन सा हो सकता है आपके ख्याल से? ये है जी दोस्तों रोटेट 14 7। जो रोटेट 13 है ROT 13, उसमें सिर्फ लफ्जों को चेंज किया जाता है, लेकिन ROT 47 है जो उसमें अल्फ़ाबेटिक्स उसमें अलग सिंबल्स भी यूज होते हैं। वो भी मैं आपको करके दिखाता हूँ। यहाँ के जगह पे पेस्ट करते हैं और यहाँ पे जाके आपने सर्च कर देना है रोड 47। जैसे ही सर्च करेंगे तो आपके पास आ गया। अब इस पे आपने डबल क्लिक करना है। जैसे ही डबल क्लिक करेंगे आपके तो आपके पास उसका आंसर आ जाएगा। अभी हम चेक करते हैं कि हमारे पास जो आंसर आया वो ठीक है कि नहीं। ये हमारे पास आंसर आया है, यहाँ से कॉपी करते हैं और ट्राई हैक पे चले जाते हैं। वहाँ पे जाके उसको पेस्ट करके देखते हैं हमारा जो आंसर है वो ठीक है कि नहीं। जैसे हम सबमिट करेंगे, करेक्ट आंसर बिल्कुल जी। अब नीचे है जी हमारे पास मोर्स कोड, यानी डॉट डॉट की फॉर्म है जो इसको बोलते हैं मोर्स कोड। और हैकर इसको अक्सर यूज करते हैं किसी भी लफ्ज को डी कोड करने के लिए, और आम जो पर्सन है वो इसका पता भी नहीं लगा सकता। अब हम इसको भी डी कोड कर सकते हैं। इसको डी कोड करने के लिए मुख्तलिफ वेबसाइट्स हैं और उनमें से जो पावरफुल है वो मैंने आपको आगे बताई है, साइबर चेफ। यहाँ पे जाके हम इसको पेस्ट करते हैं जो आगे हमने सर्च किया था, उसको सबसे पहले डिलीट करते हैं। ठीक है जी, नहीं तो हमारा जो आंसर आएगा वो गलत हो जाएगा और आप परेशान हो जाएंगे कि इसका आंसर गलत क्यों आया है। और यहाँ पे भी जाके जो आपने सर्च किया होता है उसको भी आपने यहाँ से डिलीट कर देना। ठीक है जी, अब यहाँ पे जाके आपने सर्च वाले ऑप्शन पे सर्च करना है मोर्स MORS। तो फ्रॉम मोर्स कोड जैसे ही सर्च करेंगे तो आपके पास ये आंसर आया है। इसको देखते हैं हमारे पास जो आंसर आया है वो ठीक है कि नहीं। यहाँ पे जाके पेस्ट करते हैं। ठीक है जी, जी आज की वीडियो के लिए इतना ही। अब नीचे जो
जो दो कोड रह गए हैं हमारे पास, एक ये है जी और एक नीचे वाला, ये मैं आपको दूंगा कि आप इसको खुद सॉल्व करें और चेक करें। अगर आपसे ये डी कोड ना हुआ तो मुझे मैसेज में बताइएगा कि आपसे ये डी कोड नहीं हुआ, तो इस पे एक वीडियो और लाएं। लेकिन आज की वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही। इसका मैं एक फॉर्म बता देता हूँ। ये है जी हमारे पास डेसिमल। अब नीचे वाला आपने खुद सर्च करना है और इसको आपने डी कोड करना है। इससे आपकी पेन टेस्टिंग और ज़्यादा मजबूत होगी। तो सीखते रहें दोस्तों, और अपनी एथिकल हैकिंग को और ज़्यादा बूस्ट करें। सीखते रहें और देखते रहें द साइबर मास्टर यूट्यूब चैनल।